कल शालीन के लिए बोला ही इज नॉट वरीड अबाउट हिज सन, अब निखिल के लिए बोल रही है नहीं, मतलब दीदी ही सही और सच्ची है, बाकी दोनों एक्स हस्बैंड गलत। Why can't they close this chapter? They got married, didn't work every day, they have to say same things. बस कर दो भाई, इनको अभी खत्म ही नहीं हो रहा। पैसे चाहिए बस और कुछ नहीं, धंधा बना दिया। इतना प्यार चाहिए तो किसी गरीब से शादी करती, क्यों बिजनेस ही ढूंढना होता है। दोनों कम नहीं हैं, हमने सिर्फ एलिमनी के लिए शादी किया है, वरना इतना फुटेज के पीछे नहीं भागती। Why these people don't call each other and सुनाओ ऑन कॉल्स, इंस्टा स्टोरी पोस्ट करके सिंपैथी लेते। Casual relationship? No. Casual wedding? Yes. God will punish him. Don't worry, Diljit. Hi everyone. तो दिलजीत और निखिल पटेल के पूरे फियास्को के बाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम निखिल ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट एंड फाइनल क्लोजर दे दिया है रिगार्डिंग दिलजीत वेरियस इंस्टाग्राम स्टोरीज, उसके आरोप जो वो निक पर लगाती थी एंड अलजेड FIR रिपोर्ट जो उसने फाइल करी थी निक पटेल पर। अगर आप इंटरव्यू का पार्ट 1 देखना चाहते हो तो जो अभी आई बटन आ रहा है यू कैन क्लिक ऑन इट, एंड अगर पार्ट 2 देखना चाहते हो तो जो अब आई बटन आ रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। आप में से जिनको नहीं पता दिलजीत कौन है, एक छोटा सा क्विक बैकग्राउंड दे देती हूँ। तो दिलजीत एक इंडियन टेलीविजन एक्टर है जो अभी 41 ईयर्स की है। दिलजीत की पहली शादी हुई थी शालीन परौत के साथ, जिन्हें आपने कई सीरियल्स में देखा होगा। इन दोनों का एक बेटा भी है नेम्ड एज जेटन। शालीन से सेपरेशन के बाद मार्च 2023 में दिलजीत ने शादी करी थी विद निक पटेल, जो कि एक बिजनेसमैन है बेस्ड आउट ऑफ केन्या। निक की पहली भी शादी हो चुकी है और उसकी पहली शादी से 2 बेटियां हैं। अब निक पटेल का अफेयर था विद अ वुमन नेम्ड SN। वो SN अक्सर ये दोनों इनिशियल्स अपने कई इंस्टाग्राम स्टोरीज पर डाला करती थी। बाद में पता चला था कि SN जो है वो सफीना नज़ार है और निक पटेल की बहुत अच्छी दोस्त भी है। दिलजीत का कहना ये था कि सफीना की वजह से निक और दिलजीत सेपरेट हुए एंड इसकी वजह से दिलजीत वापस इंडिया भी आ गई केन्या छोड़कर। अब इंडिया वापस आने के बाद दिलजीत ने कई इंस्टाग्राम स्टोरीज, पोस्ट और इंटरव्यूज डाले शेयरिंग हर पॉइंट ऑफ व्यू, बट फॉर द फर्स्ट टाइम निखिल ने अपनी साइड ऑफ स्टोरी शेयर करी है। तो निक ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने बताया कि उसकी और दिलजीत की मुलाकात दुबई में हुई थी 2022 में। उसके बाद उन्होंने एक हिंदू सेरेमनी से शादी कर ली थी 2023 में, एंड दिलजीत उस टाइम पर काफी एडमेंट थी कि उसे इंडिया छोड़कर केन्या जाना है। यहाँ पर निक ने यह भी बताया कि उसने दिलजीत को पहले ही ये चीज क्लैरिफाई कर दी थी कि उसका उसकी फर्स्ट वाइफ से ऑफिशियली डाइवोर्स नहीं हुआ है, बट उसके बावजूद दिलजीत एडमेंट और रिलक्टेंट थी कि उसे केन्या जाना है एंड शादी भी करनी है। अभी कहीं ना कहीं रेड फ्लैग है कि दिलजीत को पता होने के बावजूद भी दिलजीत निक से शादी करने के लिए मान गई थी। यहाँ ना मैं बोलूँगी दिलजीत थोड़ी सी डेस्परेट साउंड कर रही थी, एज अगर दिलजीत को शादी करनी भी थी या फिर उसका थॉट प्रोसेस मान लो ऐसा था कि उसे ये रेस छोड़ कर कि एक नए देश में जाना है, नए तरीके से उसको ज़िंदगी शुरू करनी है। इवन देन उसे थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था एटलीस्ट निक के डाइवोर्स होने तक का, बिकॉज दैट इज़ द ओनली लीगल वे। एनीवेज मूविंग ऑन, दूसरी चीज़ जो निक ने अपनी स्टेटमेंट में बताई वो ये थी कि ऑल्दो उस टाइम पर उनकी शादी हिंदू सेरेमनी के अकॉर्डिंग हुई थी, बट लीगल डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ नहीं थे। वो ये भी कहा कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो शादी को लीगलाइज ना कराए, बट वो तब तक नहीं हो सकता था जब तक उसकी फर्स्ट वाइफ उसे डाइवोर्स ना दे देती। निक ने ये भी बोला कि दिलजीत इंटेंशनली इस पूरे नैरेटिव को वन साइडेड वे में प्रेजेंट कर रही है। अब सी व्हाट आई फील इज ना कि निक का हिंदू सेरेमनी को डिसरिगार्ड कर देना और ये कहना कि वो शादी थी ही नहीं, ये दिलजीत के लिए ऑफकोर्स हर्टफुल होगा। किसी भी लड़की के लिए हर्टफुल हो सकता है अगर उसका पार्टनर उसको पार्टनर मानने से ही इनकार कर दे। अगर देखा जाए तो दिलजीत के लिए ये वेडिंग लीगल है एज शी इज एन इंडियन, और इंडियन सिटीजन्स के लिए हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 के तहत शादी बिटवीन एनी 2 हिंदूज इज लीगल। ऑल्सो जो सेक्शन 7 है हिंदू मैरिज एक्ट का वो ये कहता है दैट फॉर एनी इंडियन हु इज हिंदू, अगर वो पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी करते हैं और सप्ताबदी एज इन 7 स्टेप्स वाली सेरेमनी पूरी करते हैं तो ऐसी मैरिज इज एब्सोल्युटली लीगल अंडर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। लेकिन ये सब वैलिड है सिर्फ एक इंडियन सिटीजन के लिए, जबकि निखिल पटेल एक इंडियन सिटीजन है ही नहीं, ही इज अ ब्रिटिश सिटीजन, एंड इस वजह से कोई निक को कुछ नहीं कह सकता है। पहली बात तो उसका अपना फर्स्ट वाइफ से डाइवोर्स हुआ ही नहीं था और दिलजीत से भी वो लीगली वेडिड नहीं है। पर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं दिलजीत की साइड या उसकी स्टोरी नहीं पा रही, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ट्रस्ट मी, आई कैन अंडरस्टैंड इट। ये जो फीलिंग होती है ना, ये हेल्पलेसनेस की फीलिंग है, एंड इट इज वन ऑफ द वर्स्ट फीलिंग्स एवर। आप चाहकर भी ना कुछ नहीं कर पाते। आई कैन अंडरस्टैंड कि दिलजीत किस दौर से गुजर रही है। उसके खुद के हस्बैंड ने एक्सन नाम की लड़की के साथ चीट किया। निक ने उसे इतने टाइम से क्लोजर नहीं दिया। निक डायरेक्टली इससे बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ अगर कुछ कह रहा है तो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू कह रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि शी इज हेल्पलेस, शी इज फीलिंग चीटेड, बिट्रेड एंड व्हाट नॉट। बट एक बात से आप भी अग्री करोगी कि इन सबसे ना दिलजीत सिर्फ कमजोर लग रही है। दिलजीत का एक बेटा है, इफ नॉट फॉर एनीबडी एल्स, उसे ना अपने बेटे के लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि वेरी क्लियरली निक को अब इस पूरे फियास्को में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, एंड सिर्फ दिलजीत ही है जो अपने वन साइडेड ओपिनियंस शेयर करी जा रही थी कब से। आई नो मैं थोड़ा सा भटक गई थी, बट कमिंग बैक टू निक्स एलिगेशंस और निक ने अपनी स्टेटमेंट में क्या कहा, तो निक ने अपनी स्टेटमेंट में आगे ये बताया कि जब दिलजीत केन्या में थी तो उसने दिलजीत को हर तरीके से हेल्प करने का ट्राई किया। उसने दिलजीत के लिए एक यूट्यूब स्टूडियो भी बनवाया ताकि वो पॉडकास्ट और वीडियो शूट कर सके। एंड मीनवाइल दिलजीत ट्राई कर रही थी कि मुंबई में उससे शॉर्ट फिल्म्स के लिए कोई मार्केट करने के लिए प्रोडक्शन हाउस तैयार हो जाए, बट इट डिडंट वर्क आउट, एंड तब भी निक ने उसे सपोर्ट किया। एंड बाय द वे ये सब निक ने खुद बताया है। जब दिलजीत अपना काम वगैरह सेटल कर ही रही थी तो कुछ महीनों बाद उसने सडनली जेडन को केन्या में उसके नए स्कूल, जिसमें वो 4 दिन पहले ही एडमिट हुआ था, उससे निकलवा दिया। इसके बाद दिलजीत ने एक वॉइस नोट भेजा निक की बड़ी बेटी को, एंड ये बताया कि वो केन्या छोड़कर जाना चाहती है। इसके बाद दिलजीत केन्या छोड़ के इंडिया आ गई एंड इंटरव्यूज देने लगी। निक ने ये भी बताया कि कैसे वो दिलजीत के साथ टच में था विया फोन, एंड एट टाइम्स दिलजीत निक को वर्बली अब्यूज किया करती थी फोन पर। निक पटेल ने ऐसा भी कहा कि उसने कितना ट्राई किया कि दिलजीत को जैसे तैसे मना ले, बट शी डिडंट एग्री। ऑल्सो निक ने एक स्टेटमेंट ये भी दी कहने को, तो दिलजीत अपने बायो पर लिखती है मदर ऑफ 3। यहाँ पर मदर ऑफ 3 का मतलब है दिलजीत का खुद का बेटा जेडन और निक की 2 बेटियां। सो वहां से वो कह रही है कि मदर ऑफ 3। तो हाँ, निक ने कहा कि शी ओनली राइट्स ऑन इंस्टाग्राम कि शी इज मदर ऑफ 3 डॉटर्स, लेकिन अपेरेंटली दिलजीत आज तक निखिल की छोटी बेटी से मिली भी नहीं, तो फिर मदर ऑफ 3 लिखने का सवाल कहाँ से आया। एंड ये सब निखिल ने खुद अपनी स्टेटमेंट में बताया जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। इन सब के बाद जो निक ने बताया वो काफ़ी शॉकिंग है, और तो और निक की इन सभी स्टेटमेंट्स का जवाब दिलजीत ने भी दिया, वो एक अलग पार्ट है। ये सब अगर मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए आई थिंक आई विल मेक अ पार्ट 2 कि दिलजीत जब दोबारा केन्या वापस गई तो वहाँ पर उसने कैसे सीन क्रिएट किया और आगे इस स्टोरी में क्या हुआ। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। मीनवाइल अगर आपके इस वीडियो पर कुछ थॉट्स हैं तो आप कमेंट शेयर कर सकते हो, एंड लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो। आई विल सी यू सुपर सून एक और नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो के पार्ट 2 में कि जब दिलजीत वापस केन्या गई तो फिर स्टोरी का आगे क्या हुआ। ऑल्सो दिलजीत ने शालीन के बारे में क्या बोला, एंड दिलजीत का निखिल पटेल की इस पूरी स्टेटमेंट के ऊपर क्या रिएक्शन था।